और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां बांग्लादेशी हाई कमिश्नर दिल्ली में तलब किए गए हैं, हफ्ते भर में दूसरी बार यहां पर रियाज बुलाए गए हैं। और ऐसे में देखिए किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव गहरा रहा है। और इसी के मद्देनजर बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को दिल्ली में तलब किया गया है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, ऐसे में हिंदू शख्स की वहां पर जो है सरेराह जलाकर जो हत्या की जाती है, उससे पहले उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है। जिसके बाद भारत में भी लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो वहां पर हिंदू हैं उनके साथ जो है बर्बरता की जा रही है, जिसकी तस्वीरें जब सामने आई तो पूरा देश मानो दहल गया। जिस तरीके से बेहद ही डरा देने वाली वो तस्वीरें। और इसके बाद से लगातार भारत में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जाहिर किया जा रहा है जगह जगह पर कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, इसके लिए भारत सरकार कुछ सख्त और कड़े कदम उठाए। ऐसे में इसी के मद्देनजर देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लोगों में गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और इसी क्रम में देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहले हिंदू को मारा, अब बच्ची को जलाया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी कब तक बेकाबू? हिंदुओं पर अत्याचार, जवाब दो यूनुस सरकार। बांग्लादेश में कट्टरता, भारत में गुस्सा। दिल्ली टू बंगाल, हिंसा पर भारी बवाल। देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लोगों में गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। सरकार है उसको अपने राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए। वहां का जो अल्पसंख्यक हिंदू है उसको पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जिन लोगों ने वहां इस प्रकार से इस्लामी उग्रवाद चला रखा है और हिंदुओं को उसके कारण से वहां बलिदान हो रहे हैं, उन हिंदुओं को मुआवजा देना चाहिए। और अगर बांग्लादेश की यूनुस सरकार ये करने में विफल रहती है तो या तो ये सरकार जाएगी, नहीं तो बांग्लादेश के दो टुकड़े होंगे। ये बांग्लादेश की नियति तय है। प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर पोस्टर लेकर बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन में मौजूद लोग पड़ोसी देश में हो रहे अत्याचार रोकने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि आज सुबह बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने मिशन पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त की थी। ढाका ने भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाकर नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में उसके मिशन के बाहर प्रदर्शन को लेकर चिंता व्यक्त की थी। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। यूनुस ने दोहराया कि आम चुनाव 12 फरवरी को तय समय पर ही कराए जाएंगे। रिपोर्ट हिंदी खबर। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वहां हालात बेहद कठिन है और अधिकतम सुरक्षा के लिए हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। साथ ही दुनिया भर के हिंदुओं से उनकी मदद के लिए आगे आने की अपील भी उनकी ओर से की गई। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने संघ प्रमुख की बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लक्षित कर हिंसा उनके साथ की जा रही है। देखिए, परम पूजनीय संचालक जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल आज के परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सत्य कहा है कि वहाँ पर हिंदुओं की लक्षित करके हिंसा करी जा रही है। और अभी एक ताज़ा उदाहरण आया है कि एक गरीब रिक्शे वाले को, क्योंकि वो हिंदू था, इसके धर्म के आधार पर देखकर उसको मार दिया गया और मारने के बाद उसको रॉ का एजेंट घोषित कर दिया गया। धर्म बचाना बहुत आवश्यक है। समस्त विश्व के हिंदुओं से हम अपील करते हैं कि आप साथ आइए, क्योंकि जहाँ पर आप कम पड़ेंगे, जहां पर आपकी संख्या कम होगी, वहां पर आपकी रोटी छीन ली जाती है, घर जला दिए जाते हैं और कपड़े फाड़ दिए जाते हैं।
और ऐसे में आपने सुना और लगातार जो है भारत में इसको लेकर गुस्सा है, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई उसके बाद से भारत के लोगों में गुस्सा है और एकजुटता में रहने की मांग की जा रही है। वीएचपी ने मोहन भागवत के बयान का यहाँ पर समर्थन किया है, क्योंकि मोहन भागवत की ओर से यही कहा गया कि हिंदुओं को जो है एक साथ आना होगा और ऐसे में बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ जो अल्पसंख्यक वहां पर उनके साथ बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ हमें एक साथ आकर एकजुट होकर जो है सामने आना होगा। और इसी की यहाँ पर जो है इसी का समर्थन करते हुए वीएचपी नजर आए। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो उसके विरोध की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। लोगों में यूनुस सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम, जिहादी आतंकवाद, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसी क्रम में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सहारनपुर में बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश का फूंका पुतला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो उसके विरोध की गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दी। लोगों में गुस्सा है। यूनुस सरकार के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों ने बांग्लादेश सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। विरोध की ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां हिंदू संगठन के लोग कलेक्टर चौक पर इकट्ठा हुए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद होना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश के लोगों का भी वही हाल होगा जो वहां हिंदुओं का हो रहा है। ये बताना चाह रहे हो बांग्लादेश को, औकात में आ जाओ। ये जो तुम सड़कों पे हिंदुओं को टांग टांग के मारोगे, क्या कल ये भारत में नहीं हो सकता? क्या भारत में बांग्लादेशी आते जाते नहीं है? ये क्लियर चेतावनी है हमारे देश से कि अगर इस तरह तुम हिंदू हित का हनन करोगे तो बांग्लादेश के हित के हनन हमारे देश से जरूर होंगे। हम ये मांग करते हैं बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त करो। बांग्लादेश के तो हम अपने देश से कहते हैं इसके टुकड़े करो, और टुकड़े करके चिकन नेक जो बड़ा हो रहा है पूरा बांग्लादेश को ही अपने भारत में विलय कर लो, ज्यादा बेटर है। वरना कल फ्यूचर में और हिंदू मारे जाएंगे, मरते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। बजरंग दल के नेता ने साफ कहा है कि अब हथियार उठाने का वक्त आ चुका है। अगर बांग्लादेश सरकार इस पर लगाम नहीं लगाती है तो हम भी हिंदुस्तान में रह रहे बांग्लादेशियों के साथ वही हाल करेंगे जो उन्होंने हमारे भाई बहनों के साथ किया है। बजरंग दल के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर आज इस प्रकार के पुतले के जो कार्यक्रम है बांग्लादेश सरकार के किए गए हैं, लेकिन हमारी भारत सरकार से मांग है जो बांग्लादेश के अंदर ये निर्मम हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के अत्याचार तुरंत दखलंदाजी करे और वहां पर होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार पर रोक सरकार लगाए। यदि भारत सरकार भी इस रोक को नहीं लगाती है तो मैं इस देश के हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि आप लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हुए, उठाइए आप भी हथियार और उस तरीके से मौत का घाट उतारने का काम करिए। जो इस देश के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको भी मौत के घाट जिस दिन आपने उतारना शुरू कर दिया, इस देश के अंदर क्या बांग्लादेश में छोड़ो कहीं पर भी दुनिया के अंदर किसी हिंदू पर अत्याचार नहीं होगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। सुनियोजित तरीके से हिंदुओं की हत्या की जा रही है और उनकी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद वहां मुस्लिम कट्टरपंथी मंदिरों को तोड़ रहे हैं और तब से अब तक वहां हिंसा और हत्या वाली लगभग 88 घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को मारकर पेड़ से लटका दिया। वहां की सरकार और सेना लाचार बनी हुई हैं और 19